क्या था? वेलकम टू लिसनर कौन सा वाला यूज कर रहे हो तुम? मैं डेमो प्रैक्टिस। जैसे ये था ना अपना सिटी स्टेट एंड कंट्रीज में ड्रॉप डाउन्स था। हाँ तो इसी तरह स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन्स तो है ही, बट अगर कुछ कस्टम ड्रॉप डाउन्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें ऐसा रिक्वायरमेंट है कि अम, ये कॉलेज टाइप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इस टाइप के? हाँ, मान लो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज टाइप तुम्हें दिखाना है, तो हाउ विल यू शो इट इज दैट वी गो फॉर कोड लिस्ट। डेटा टाइप इज कोड लिस्ट। जितना भी ड्रॉप डाउन होता है उसका डेटा टाइप होता है कोड लिस्ट डेटा टाइप। तो कोड लिस्ट क्रिएट करने का दो ऑप्शन है, ठीक है। मैं एक फोल्डर ऐड करता हूँ। इसका दो ऑप्शन है, एक है स्टैटिक कोड लिस्ट और एक है डायनेमिक कोड लिस्ट, ठीक है। ठीक है। स्टैटिक कोड लिस्ट इज, मैं पहले तुम्हें एक स्टैटिक कोड लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं स्टैटिक। मोस्टली हमें डायनेमिक यूज करना होता है। स्टैटिक तभी यूज करते हैं जब हमारा रिक्वायरमेंट फ्रीज है। मतलब अभी दो कॉलेज टाइप है, बाद में मान लो किसी तीसरा और कॉलेज टाइप आया कि गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू कॉलेज टाइप का कुछ आया, आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट, ऐसा टाइप का कुछ कॉल होता है। राइट। तो हाँ, उसको बाद में ऐड कर पाएंगे फ्लेक्सिबली। उस टाइप का अगर कुछ रिक्वायरमेंट मतलब फ्रीज नहीं है हमारा, तो हम लोग स्टैटिक नहीं बनाते हैं, तब हम लोग बनाते हैं डायनेमिक वाला। तो स्टैटिक वाला बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे होगा कोडलेस डेटा टाइप, ये, ठीक है। अच्छा ठीक। ये हम लोग करते हैं स्टैटिक, इस नाम देंगे स्टैटिक, इसका ऐड मेरे पास ऐसे आ गया। मेरा इसका नाम है कॉलेज टाइप एस, डिस्क्रिप्शन में कॉलेज टाइप। लेंथ कितना चाहिए मैक्सिमम मेरे को, ठीक है। 27 मैक्स होते हैं, उसको हमेशा 27 ही कर दो, ठीक है। अभी कोड एंड वैल्यू पेयर होगा, राइट। तो हाँ ये वैल्यू में हम कोड देंगे। जैसे हम लोग ना दे दिए पहला कॉलेज टाइप C1, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट, ठीक है। और एक दे दिए C02, डिस्क्रिप्शन दे दिए प्राइवेट, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, इसमें कुछ देखना नहीं है। बस इसमें वैल्यू एक कुछ भी वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक कुछ भी देना है। डिस्क्रिप्शन में जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन चाहिए वो देना है। नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैटिक कोड लिस्ट। ऐसे तुम मल्टीपल और वैल्यूज दे सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग इसमें भी बाद में भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट क्या होगा ना, हमारा एक बार कोड फ्रीज हो गया, ठीक है, कोड प्रोडक्शन में मूव हो गया, भी हमको अचानक से लगा कि एक नया टाइप ऑनबोर्ड हुआ है, उस टाइप को अभी अपडेट करना है। हम लोग तो अचानक से कोड मूव नहीं कर सकते डेव से प्रोडक्शन में, राइट। और ये सारे चेंजेस हमें डेव में करना होगा। पहले पहले डेव में ये फाइल को खोल के आके मुझे ऐड करना होगा, उसके बाद फिर कोड मूव करना होगा। वीकेंड को हम लोग नॉर्मली कोड मूव करते हैं, तो कोड मूव करना होगा ऐसा टाइप का।
बहुत सी चीजें रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग स्टैटिक यूज नहीं करते हैं, डायनामिक यूज करते हैं। डायनामिक में क्या है, यूआई से यू कैन चेंज, कैसे करते हैं वो हम लोग दिखाएंगे। तो ये हमारा कोड लिस्ट बन गया, यहाँ पे चेक इन कर दिया मैं, एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आई कैन यूज दैट, कैसे यूज करेंगे। हम लोग, मैं यहाँ पे नाम दिया था कॉलेज टाइप, राइट। कॉलेज लिख के मैं कंट्रोल स्पेस मारा तो मेरे को आना चाहिए। हाँ यार, syntax error। हाँ आ गया, देखो कॉलेज टाइप है इसका, ठीक है। ये आ गया ना। हेलो हेलो। हाँ 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 हाँ, हाँ, मैं म्यूट पे था। ये वाला ऑटोमेटिक आ गया। तो ये हमने यूज कर लिया इसको यहाँ पे। ये कैसे दिखेगा, इसको मैं सेव एंड एक्टिवेट कर दिया। कभी मैं यूआई पे ऐड कर देता हूँ, मेरा यूआई पे ये दिख गया। चलो, मैं अभी क्विक क्रिएट स्क्रीन और डिटेल स्क्रीन, ये दोनों स्क्रीन में मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जो जो स्क्रीन में मेरे को लग रहा है OWL में भी ऐड कर। मैं तुमको क्विक क्रिएट में बना के दिखाऊंगा, बाद में तुम लोग तीनों स्क्रीन में ऐड कर लेना जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी मेरे को पॉपअप आया ना बीओ मेटा डेटा अपडेट करने के लिए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट चेंज मैं एडिट करूँ। चलो, क्या हो गया। बंद हो गया मेरा क्या? एसडीके। हेलो। ज्यादा लोड पड़ गया उस पर। नहीं पता नहीं क्या हुआ। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सीधे। यार सिस्टम पे पता नहीं क्या इशू है, वो बार बार टीम से कुछ दिक्कत हो रही है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार।
बार बार रिकॉर्डिंग disconnect तुम स्टार्ट करना पसंद ना? कब की करी है वो तो? हाँ करिए। वही है स्टार्ट। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग कब से स्टार्ट है? अभी मोबाइल कनेक्ट हो जा रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। आपने री इंस्टॉल किया क्या फिर से टीम्स को एक बार? नहीं, मैंने रिक्वेस्ट रेज की हुई है। इसमें पता नहीं दिक्कत ये है ना कि अगर इसमें कोई चीज होता रहता, अगर मैं रिस्टार्ट करूंगा तो वो रिस्टार्ट ही दिखाता रहेगा, शट डाउन करूंगा तो वो शट डाउन ही दिखाएगा। ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, अपडेट मेथड, अभी लॉक साइन नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्ट अपडेट मेथड से कर जाके स्टाइल। क्यों यहाँ पे आ गया ना ड्रॉप डाउन? ठीक है, हाँ अभी देखो यहाँ पे मेरे को कोड एंड वैल्यू दोनों दिख रहा है। अगर सिर्फ कोड वैल्यू दिखाना है तो इसको सिलेक्ट करना, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कोड CCTS इंफॉर्मेशन कोड प्रेजेंटेशन मोड, कोड एंड वैल्यू है, कोड एंड वैल्यू। इसको वैल्यू ओनली कर देना। बैक ठीक है, एक्टिवेट, सेव एंड एक्टिवेट, सेव एंड एक्टिवेट कर लो, इसको रिफ्रेश कर लो। ठीक है। ये हो गया स्टैटिक कोड लिस्ट। अभी डायनामिक कैसे बनाते हैं? डायनामिक के लिए पहले ना हम लोग एक एलिमेंट बनाते हैं, तुम्हारा इसमें ऐड न्यू आइटम, इसको हम लोग कर लेंगे बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट,
दिख रहा है? अच्छा, हाँ इसको यूज करेंगे डायनेमिक के लिए। हाँ .bcu इसका नाम देते हैं। क्या अभी क्या चाहिए? ड्रॉप डाउन कुछ बोलो नाम। कॉलेज टाइप हाँ, छोड़ के अप्रूव्ड बाय अप्रूव्ड नहीं, बाय करके लिख सकते हैं, यूजीसी या स्टेट काउंसिल या ऐसे समथिंग। देखो, हाँ डीम्ड और नॉन डीम्ड है ना। कलर ज्यादा वाला ये ऑफलाइन इनेबल करेंगे ना, तो ऑफलाइन में हम लोग अपना ऐप यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन वाला वो जब तुम लोग प्रोजेक्ट में काम करोगे तब सीख जाओगे। हाँ क्रिएट कोडलेस डेटा टाइप, ये ऑटोमेटिक चेक होके आ रहा है, इसको तुम्हें अनचेक नहीं करना है। नेक्स्ट, अभी मेरे को फील्ड नेम देना है, तो मैं क्या करूँगा? कोड एंड वैल्यू यूज करूँगा। ठीक है, इसका फाइल होगा, फील्ड टाइप होगा अपना की, मतलब जिसमें न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, जैसे वहाँ पे C01 दिया ना। इसका लेंथ में कर देता हूँ मैक्सिमम 3 कर दिया, और ठीक है। का फील्ड टाइप एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट हम लोग यूज नहीं करते, डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे। और डिस्क्रिप्शन का डेटा टाइप मान लो लॉन्ग कर दिया, मीडियम कर दिया 80। ठीक है, मैंडेटरी में क्लिक नहीं करना। तो ये बेसिकली वो कोड वैल्यू पेयर दिखा रहे थे ना यहाँ पे, तो उसका डेटा हाँ, टाइप भी यहाँ पे डिफाइन करना होता है, कोड वैल्यू। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट फिनिश। सेव एंड एवरीथिंग। टाइम लगता है। ज़्यादा ही टाइम लगेगा। इतना टाइम तो नहीं लेता है। अच्छा, ओ शिट। अच्छा हो गया। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ। इसमें अभी इस ये सेव एंड एक्टिवेट हो जाने के बाद इसमें राइट क्लिक करके क्रिएट बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन सेट, क्रिएट बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन सेट। ठीक है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। मैं सर्च किया था ना उस टाइम पे, इसीलिए सर्च किया था ताकि तुम लोग को दिखा सकूं। ये पूरा ब्लॉग है और कैसे बनाते हैं डायनेमिक ब्लॉग। ठीक है, क्रिएट बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन ऐसे। तो यहाँ पे क्या करोगे, नाम दे दोगे, कलर ही नाम दे दिया मैंने। इसमें देखो वो जो बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है मेरा COLOR नाम LOUR नाम दिया था, उसका रेफरेंस ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो वैल्यूज कैन बी एडेड इन फाइन ट्यूनिंग, चेंज डिस्क्रिप्शन इन फाइन ट्यूनिंग। तो ये दोनों को अनचेक, ये दोनों को चेक नहीं करोगे ना, तो ये स्टैटिक जैसा बिहेव करेगा। ये दोनों को चेक करना होगा हमें, ताकि क्या करें हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फाइन ट्यूनिंग, मतलब फंक्शनल लोग फाइन ट्यूनिंग में काम करते हैं। फाइन ट्यूनिंग तुम्हारा होता है यहाँ पे
जो सोल्यूशन को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, उसका एक्सेस तुम लोग को मैं नहीं दूंगा, बस तुम लोग टेक्निकल हो। यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन करके एक टैब होता है, इसमें हाँ ये हाँ सोल्यूशन, मैं जो प्रोजेक्ट सोल्यूशन बना रहा हूँ, इस सोल्यूशन का जितना कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, मतलब हम्म। एक एक एप्लीकेशन बनाने के लिए तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। मैं इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह ये सारे डिफाइन करूंगा, किस टाइप के कस्टमर के रोल्स होंगे, ये सारे फंक्शनल लोग करते हैं। तो जितना भी कॉन्फ़िगरेशन काम है ना यहाँ पे होता है, वो हाँ सारे फंक्शन लोग करते हैं। यहाँ पे जाके हमें ये वाला मिलेगा, कलर बीसीओ कर कलर वाला कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। तो वो क्या करेगा, यूआई से ही उसको ऐड कर पाए बाद में, अगर वैल्यू ऐड करने का आया तो। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दिया 0 1 के लिए कर दिया रेड। यहाँ पे ये वाला वैल्यू कैन बी डिलीटेड इन फाइन ट्यूनिंग, मतलब मैं डिलीट भी करने दूंगा, वहां से चेंज भी करने दूंगा, ऐड भी करने दूंगा, ऐसा। येलो देखेंगे, नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। ये करने से ही काम हो जाएगा ऐसा नहीं, हमें एसडीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये वाला डीएसी एलिमेंट, ठीक है। ये राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे न्यू आइटम, इसमें क्या होता है डीएसी एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या है ना, एसडीके साइड से जितना भी मेरा कॉन्फ़िगरेशंस है, इसमें ऑटोमेटिक डिप्लॉय होता है ये बनाने के बाद। तो इसके अंदर क्या रहता है, मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग नहीं बनाएंगे बिकॉज बाकी सारे सोल्यूशंस में ऑलरेडी बनाए होंगे, और बनाएंगे तो और कंफ्यूजन होगा। इसको बीएससी एलिमेंट का काम है हमारा, ये जैसे ही इतना ये सारे कॉन्फ़िगरेबल एलिमेंट्स बनाए मैं डॉट पीसीओ ऑब्जेक्ट, जितना भी कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, जितना भी एनहांसमेंट्स करूंगा, सब मेरा यहाँ पे दिखेगा बीएससी एलिमेंट में, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सिंक होता है विद दिस बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन। ये बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन का बैकएंड फाइल ये है, जितना भी एनहांसमेंट्स मैं करूंगा सब यहाँ पे आके बैठता है। तो इसमें कैसे बनाते हैं हम लोग नॉर्मली, कि इसका टाइप ऑफ बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये हम लोग चूज करते हैं बिजनेस टॉपिक। ये जब बनाएंगे ना, न्यू न्यू करेंगे, तब ऑप्शन आएगा ये सब डालने का। अच्छा ये ठीक है। ये चूज करेंगे, और फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे, हमारा जब भी पहला प्रोजेक्ट था तो उसका नाम दे दिया। और डॉक्यूमेंटेशन में ये बस स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन होता है, डू यू वांट टू एक्टिवेट द एमपी बिल्डा सोल्यूशन, और ये क्वेश्चन को यहाँ पे लग दिया। ये बस सारे में सेम ही रहता है, ठीक है। एंकर न्यू बिजनेस करना है, और हमारा स्कोप एक्चुअली सेल्स प्रोजेक्ट था, ठीक है। हम्म। सेल्स प्रोसेस ऑटोमेशन था, तो ये अपॉर्चुनिटी सेल्स कोड कम्युनिकेशन न्यू बिजनेस, ये सबको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट में अभी देखो, एक बार बन जाएगा ना, उसके बाद से जितना भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, जैसे मेरा यहाँ पे डिलीवरी कस्टम ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है, सारे मेरा इधर दिख रहा है। और मैं जितना भी बीसीओ ऑब्जेक्ट बनाया सब इधर दिख रहा है। तो मैं ये बीसीओ ऑब्जेक्ट बनाया था, ये बनाया था बीसीओ, ये बनाया था बीसीओ, सब इधर मेरा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे होलिस्टिक व्यू है पूरा सब कुछ, ठीक है। तो इस टाइप का बीसी बीएससी की मैं ये बनाऊंगा ना बीसीओ ऑब्जेक्ट। अरे भाई, जब भी मैं बीसीओ ऑब्जेक्ट बनाया, इसको भी बीसीसी बना लिया मैंने, इसमें फील्ड वैल्यूज वगैरह सब कुछ दे दिया, सेव एंड एक्टिवेट। इसके बाद लास्ट एक और स्टेप है, बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन व्यू बनाना। सेट बना लिया, अभी व्यू बनाना। ये व्यू को हम लोग असाइन करेंगे यूआई में। जैसे यहाँ पे टीआई वगैरह ये व्यू यूआई में दिखता है, इसका भी एक व्यू हाँ होता है, क्रिएट बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन व्यू। ठीक। इसमें ये बनवाएगा।
अभी व्यू को मेरे को असाइन करना होगा ताकि वो यहाँ पे दिखे कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, मैं क्या करूँगा ना, UI डिजाइनर मेरा ओपन है, क्लोज करके मेरे को जाना होगा ये पाथ में भूल जाता हूँ इसलिए ओपन करके रखता हूँ पर ACP BYD एप्लीकेशन UI। मैं यहाँ पे एक्सटेंशन सॉरी कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोरर, इसके अंदर एक BYD एप्लीकेशन UI पाथ में तुम लोग को पिंग कर देता हूँ। ठीक है। ये तुम गूगल ये करोगे तो मिल जाएगा। ये हर बार वहीं पे मिलेगा, राइट? हाँ, हर नया कुछ भी व्यू बनाते हो ना, हम्म। नया कुछ भी बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन व्यू बनाया तो यहाँ पे जाके ऐड करना होगा। पीस SAP ठीक। BYD एप्लीकेशन UI में गया, उसके अंदर BC टूल्स, उसके अंदर वर्क सेंटर, इसके अंदर कौन सा मेरा फाइल नेम है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर WC व्यू, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट ABCD इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर WC व्यू, इसको ओपन करूंगा मैं। इसमें क्या करना है मेरे को, इसको सिलेक्ट करके एक्सटेंशन एक्सटेंसिबिलिटी एक्सप्लोरर, इसके अंदर इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं एक्सटेंसिबिलिटी एक्सप्लोरर में जाऊंगा, ये वाला मेरा एक्सटेंसिबिलिटी एक्सप्लोरर ये ओपन होगा। उसके बाद इसमें क्लिक करूंगा मैं, इसमें क्या करूंगा, असाइन कंपोनेंट टू द व्यू। ठीक है, ठीक। क्लिक करूंगा मैं, इसमें मेरे को टाइप है नेविगेशन टारगेट, हमें हमेशा नेविगेशन टारगेट ही यूज करना है। आप देख लो क्या टाइप होगा, नेविगेशन टारगेट। और ये कंपोनेंट में हम लोग जो नया PCO बनाए ना उसको यूज करना होगा। तो मेरा सोल्यूशन नेम देखना, जिस नाम से मेरा सोल्यूशन है, सोल्यूशन ID YEE7Z, इस नाम से मेरे को देखना है, देखो इस नाम से है। इसके अंदर में जाऊंगा BC, ठीक है, ये BC वाले फोल्डर में BC के अंदर SRC के अंदर कोड लिस्ट, मेरा कोड लिस्ट फोल्डर के अंदर है। इसके अंदर देखो मेरा कलर वाला व्यू, कलर। ये .qa.ui कंपोनेंट, इसको सिलेक्ट किया, ओके ठीक है, अप्लाई किया, इसको बस सेव एंड एक्टिवेट करना है। अभी ये कर दिया, मेरा UI में क्या होगा ना, इसके बाद 24 आवर के बाद मेरा UI में रिफ्लेक्ट होगा, अभी अच्छा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। डायनेमिक में ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। यस, डायनामिक में थोड़ा तुम्हें कसरत करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है, ये हो गया, मतलब UI पे ये बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा ऐसा नहीं, वो बिजनेस हाँ हाँ। कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट दिन आता है, रात को सिंक होता है, SAP का जॉब चलता है स्टैंडर्ड, इसमें सिंक होता है। लेकिन मैं इसको अपने इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसमें कर दिया मैं, और एक बार ही हो जाए ना तो मैं ये डिप्लॉय बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करूंगा, डिप्लॉय बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा। मेरा मेरा देखो स्कोपिंग ऑफ BSc, इसलिए शायद मेरा फेल हो जाएगा बिकॉज मेरा सोल्यूशन में कोई BSc एलिमेंट नहीं है, मोस्ट हाँ। प्रोबेबली फेल हो जाएगा शायद, पता नहीं भी हो सकता है, मतलब BSc प्लान क्या बिना BSc का और BSc एलिमेंट का और एक काम होता है, अगर मेरे को सोल्यूशन डेवलपमेंट कुछ एक रीजन से दूसरे, मतलब डेवलपमेंट टेनेंट से प्रोडक्शन टेनेंट में मूव करना है, तो मेरे को BSc एलिमेंट बनाना ही पड़ेगा पैच सोल्यूशन क्रिएट करने के लिए। पैच सोल्यूशन क्या होता है वो लास्ट दिन का सेशन में बताएंगे। ठीक।
अच्छा वो वाली लिंक भी शेयर कर देना जहाँ से ये सारी चीजें देख रहे थे। हाँ वो वेबसाइट का। हाँ हाँ ये तुम इसका। गूगल करोगे मिल जाएगा। अभी वो पूरा कंटेंट सही से नहीं हो पाएगा ना, कंटेंट। ये टाइम ले लेगा, फेल होगा इसलिए सब। अभी इस डेटा टाइप का फील्ड मैं बनाऊंगा कॉलेज ऑब्जेक्ट। कोड लिस्ट हो गया, चलो फिर अभी यहाँ पे नाम दिया था मैं कल आ गया। कंट्रोल स्पेस COLO लिख के मैं कंट्रोल स्पेस मारा तो मेरा आ गया। ठीक, सेम इसको भी तुम और इधर ऐड करो, इसको भी मैं QC या कहीं पे ऐड जरूरत है ज्यादा। थोड़ा स्लो चल रहा है ना सिस्टम, बहुत टाइम ले रहा है। इतना छोटा सा सोल्यूशन में एक्टिवेट होने में इतना टाइम ले रहा है। ये मेरा काम किया हुआ सबसे खतरनाक सोल्यूशन है उसका, अच्छा देखेंगे। कोई नया बंदा गारंटी काम नहीं करता। और तुम धीरे धीरे करने लगोगे ना, तुम फंक्शनल्स भी थोड़े थोड़े सीख जाओगे। वैसे मैं अभी बहुत सी फंक्शनल काम करता हूँ। तो अभी मैं QC में जाके 1 साल काम करोगे, 6-7 महीना काम अभी करोगे। अभी तो यही सोच रहे हैं कि यही काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अरे ये नहीं कर पाओगे, वो तो तुम लोग तो कर लिए थे। वही। हाँ कर तो लिया, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना अभी। कॉन्फिडेंस जब चालू करोगे तब आएगा, धीरे धीरे क्या वैसा ही अच्छा नहीं। अब आप लोग एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल करते रहोगे ना? Yes. तो मतलब अभी कौन से प्रोजेक्ट्स है अभी फिलहाल? आप 2-3 हैंडल कर रहे हो कि कैसा? एक एक? नहीं मैं तो अभी 3 हैंडल कर रहा हूँ। और मतलब कैसा कि नहीं एक तुम लोग जब स्टार्ट करोगे तुमको 3 देगा तो तुम लोग रो दो। तुमको एक ही देगा, ठीक है, को वो सब टेंशन नहीं है। और ऐसा एक खत्म हो जाता है तो उसका फिर सपोर्ट भी रहता रहेगा ना? सपोर्ट रहता है हाँ। जैसे देखो हम लोग का प्रोजेक्ट्स, जैसे तुमको विपिन बताया था ना, हम लोग फुल फ्लेजेड इम्प्लीमेंटेशन लेते हैं और सपोर्ट भी लेते हैं, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मली 3-4 महीने का होता है, एक फेज, ठीक है। उसमें फर्स्ट फेज हो गया, अभी हो सकता है एक फेज में पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो दे आस्क फॉर सेकंड फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर एक फेज में कंप्लीट हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, 2 हफ्ते का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड उस 2 हफ्ते में क्लाइंट को जितना भी इश्यू आएगा, जब भी आएगा तब भी काम करना है, तभी कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो जस्ट लाइव हुआ है। और एक सपोर्ट होता है जो सपोर्ट प्रोजेक्ट लेते हैं पूरा, मतलब उन्हें कुछ ऑलरेडी लाइव प्रोजेक्ट है, कुछ एनहांसमेंट्स नया करना है उनको, नया बिजनेस और ऑनबोर्ड करना है, तो वो सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है। उसमें तुम्हें वो काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जैसा है, बस उसे उस प्रोजेक्ट में ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का काम नहीं होता, ठीक है। सपोर्ट प्रोजेक्ट में मोस्टली टेक्निकल लोगों का काम होता है, और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में फंक्शनल लोगों का बहुत काम रहता है, बिकॉज पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, राइट। तो इस तरह से है। जैसे मेरा अभी मैं एक इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहा हूँ और 2 सपोर्ट में काम। ओके। एक और साथ 2 क्लाइंट इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें कभी नहीं देगा, इतना तो पक्का है। कहाँ के रहते हैं? इंडिया के रहते हैं कि हाँ इंडिया, यहाँ पे मोस्टली इंडिया का है, थोड़ा थोड़ा बाहर का भी है। अभी विपिन बाहर का और प्रोजेक्ट्स लाएंगे बोल रहे तो हैं। फिर टाइमिंग का फिर वो होता रहेगा ना कि वहाँ के हाँ टाइम हाँ, के यहाँ पे अकॉर्डिंग। अभी तो इंडियन टाइम है पूरा, अभी कोई टेंशन, इंडियन टाइम है।
फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट कुछ। अभी तो हम लोग इंडिपेंडेंस वाला कोर्स करने गई, हालत खराब हो गई थी वो। मरोगे उसमें, थोड़ा सा मरोगे। उसमें बेस्ट तरीका हमने आशुतोष को बताया कि जस्ट तुम लिख के रखो, जो भी करोगे लिख के रखो। आशुतोष काफी दिनों से ट्राई कर रहे हो क्या कि तुम कौन से में एक तो फंसे थे नहीं ना? नहीं, हाँ वो उसमें फंसा हुआ था, कंसल्टिंग इंडिपेंडेंस। प्रोग्राम। नहीं नहीं नहीं, वो पहले भी मेरे को पूछता था, हम लोग साथ मिलके स्क्रीन शेयर करके किए भी थे, याद है? हाँ वो कंसल्टिंग वाला था, वो तो हाँ। हो गया था। ये काफी दिनों से नहीं हो रहा था मेरे से इंडिपेंडेंस पॉलिसी का, तो मैंने छोड़ दिया था। पर आज सुरेंद्र को मेल कर दिया और पलबिल को भी मेल कर दिया एचआर ने। उन दोनों का फोन आया मेरे पास में अरे कि वो करो करो, यार। तुम जो भी सिलेक्ट करोगे उसको लिखते रहो। नेक्स्ट टाइम में देखो, वो तुम अगर उस आंसर से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो जस्ट चेंज इट, एंड उसको भी लिख के रहो जो चेंज किया है। फिर देखो तुम्हारा नंबर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, तुम्हारा परसेंटेज। वही अप्रोच किया, फिर जाके दोनों लोग के क्लियर हो गए। क्लियर हो हाँ गया? वो ये। बस। हाँ। अभी तो रिलैक्स बैठा हूँ थोड़ा सा। ये देखो कलर आ गया ना यहाँ पे, ग्रीन रेड हाँ। येलो। तो इसको यहाँ से हम लोग बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? वो एक बात, ये हो गया हमारा बेसिकली कोड लिस्ट का सेशन, ठीक है? इसके बाद आज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का थोड़ा स्टार्ट करें, ठीक है? बस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या है वो बता देता हूँ मैं। थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट बना के छोड़ देते हैं आज, 4 दिन टाइम एक्स्ट्रा लगा कुछ समझाने में। एक बार थोड़ा हाँ ये भी बता दीजिए ना कि मतलब ये एसएपी के बारे में थोड़ा, मतलब मेरे को तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैं तो गूगल पे भी देखता हूँ तो वो उतना अच्छे से निकले। ये S4 HANA, C4 HANA, हाइब्रिस, हाँ हाँ। C4C मार्केटिंग, ये मतलब आपको शायद से अच्छे से थोड़ा इसका आइडिया रहेगा ना कि क्या चीज रहती है, ये सब ओवरव्यू रहता तो। एक सेकंड। तो एसएपी का हम लोग एक्चुअली क्लाउड पार्ट में, ठीक है? क्लाउड यूआई यूएक्स पार्ट, ठीक है? मतलब हम लोग बेसिकली C4C जैसे एक हुआ, फिर एसएपी हाइब्रिस कॉमर्स एक है, फिर एसएपी सीपीक्यू एक है, ठीक है? कॉन्फ़िगर प्राइस कोड, ये सारे डिफरेंट 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 क्या है ना, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है डेवलप, ठीक है? प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है? तो सॉरी प्रोडक्ट्स है एसएपी का, ठीक है? उसमें एनहांसमेंट करते हैं हम लोग। उसी तरह एसएपी का ईआरपी भी होता है, मतलब एंटरप्राइज ऑप्शंस, जिस और डेटाबेस भी होता है, लाइक डेटाबेस, ह्यूज डेटाबेस। जैसे एक है S4 HANA, वो काइंड ऑफ क्लाउड डेटाबेस ही है। S4 HANA बेसिकली बैकएंड सिस्टम है और C4C बेसिकली फ्रंट एंड सिस्टम है, ठीक है? तो C4C एंड S4 HANA बोथ कनेक्ट होते हैं वाया एक इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन है, CPI, वो भी एसएपी का एक प्रोडक्ट है। तो एसएपी अलग अलग हर जगह पे प्रोडक्ट बना के रखे हैं, ताकि एक कस्टमर जब जाएगा एसएपी के पास पूरा होलिस्टिक मिल जाएगा उसको। एक डेटाबेस, बैकएंड डेटाबेस के लिए उसको मिल गया S4 HANA, इंटीग्रेशन के लिए CPI मिल गया, क्लाउड इंटीग्रेशन, एंड फ्रंट एंड सिस्टम C4C मिल गया। इंटीग्रेशन नॉट ओनली CPI, एक PIPO करके भी एक प्रोडक्ट होता है, वो भी है। और बैकएंड डेटा एक तो S4 HANA होता है और एक तो होता है SAP ERP ECC, ठीक है? वो थोड़ा पुराना है, S4 HANA थोड़ा नया है, ठीक है? तो इस तरीके से है। जैसे बैकएंड में जितना भी है, जैसे हमारा कस्टमर्स जो है ना, हम लोग बिजनेस के कस्टमर्स, एंड कस्टमर्स हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है? मान लो यहाँ पे बना लिए, लेकिन बैकएंड में मान लो कुछ, बैकएंड में मोस्टली क्या है ना, प्राइसिंग का कैलकुलेशंस वगैरह सब बैकएंड में चलता है, ठीक है? कुछ भी C4C में चलता नहीं है। तो C4C का सारा डेटा जो यहाँ बनता है वो जाके उधर चला जाता है, या फिर S4 में कुछ डेटा बना वो यहाँ आ सकता है। इससे दोनों सिस्टम आपस में बात करते हैं।
जैसे हमारा सेल्स ऑर्डर, कोई एक तो बिजनेस आया नया, उसका लीड हो गया, लीड से वो कन्वर्ट हो गया अपॉर्चुनिटी हो गया, अपॉर्चुनिटी से उसको सेल्स कोड बना दिए और कस्टमर को भेज दिए, कस्टमर ने बोल दिया ठीक है, तो क्या होता है ना, उसका सेल्स ऑर्डर बनता है। और सेल्स ऑर्डर जो बनता है ना, वो बनता है तुम्हारा S4 HANA में। ठीक है, सेल्स ऑर्डर में तुम्हारा पैसे का बात होता है, तो वो बनता है S4 HANA में। फिर उसका इनवॉइस बनता है उधर। फिर क्या होता है ना, S4 HANA से बन के वो C4C में आ जाता है। ठीक है, C4C में वो सेल्स ऑर्डर कभी बनता नहीं है, बनता है हमेशा S4 HANA में, और यहाँ पे जस्ट व्यू के लिए आ जाता है। तो इस तरह से है S4 HANA, बैकएंड सिस्टम है बेसिकली। तो जैसे कि अभी ये हम लोग कॉलेज का डिटेल्स है, ये हम लोग एंटर करेंगे, तो ये बैकएंड में S4 HANA में जाके स्टोर नहीं होता है नहीं, ये नहीं जाएगा, अच्छा। तुम जिसको मतलब भेजना चाहोगे वो जाएगा। ओके, तो जैसे कि अभी ये एक जैसे हम ये लोग ने कस्टमर्स है यहाँ पे, ठीक है, एक कस्टमर का अकाउंट बनाए हम लोग ने, क्रिएट मतलब उनका कस्टमर एक मास्टर कॉन्टैक्ट डेटा है, इसको तुम S4 HANA में भेज सकते हो, या फिर S4 HANA में कुछ अकाउंट बना है, उसको तुम C4C में ला सकते हो। पर ये जो हम डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि अभी कस्टमर ये का अकाउंट का C4C का डिटेल्स है। C4C का अलग डेटाबेस है, S4 HANA एक अलग चीज है। S4 HANA बैकएंड सिस्टम है, आई एम नॉट टेलिंग C4C का डेटाबेस S4 HANA है, ऐसा नहीं है। C4C का मतलब S4 HANA इज अ बैकएंड सिस्टम, लेगेसी बैकएंड सिस्टम, सिस्टम। ओके। लेगेसी सिस्टम। उसमें वो कैलकुलेशंस वगैरह और हिस्टोरिकल नहीं, जितना इनवॉइसेस, सेल्स ऑर्डर्स, डिलीवरीज, ये सारे S4 HANA में बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोनों सिस्टम को आपस में बात करना होता है, क्योंकि यूजर्स यूज करेंगे C4C, राइट। C4C में कस्टमर क्रिएट होगा, सब कुछ होगा, बात सेल्स कोड बनेगा, लेकिन उसका डेटा S4 HANA में नहीं जाएगा, तब तो सेल्स ऑर्डर या फिर पैसों का बात होगा ही नहीं। तो इसीलिए दोनों सिस्टम इंटीग्रेट होता है। तो ये है S4 HANA और ये है C4C, इस तरह से। तो C4C में डीबी में कौन सा यूज करते हैं, वो क्लाउड का रहता है, C4C का वो खुद का। क्लाउड, C4C का खुद का क्लाउड ओके, ठीक है। है। तो यहाँ पे जो ये रिपोजिटरी एक्सप्लोरर में ऑब्जेक्ट्स है ना, ये सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी मान लो मेरे को एक रिक्वायरमेंट है कि ये अकाउंट या इंडिविजुअल कस्टमर किसी में, एक मेरे को एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए, यूजर को इनपुट करना है। मान लो एक नया क्लाइंट आया है, उस क्लाइंट, वो क्लाइंट एक डेटा स्टोर करता है, मान लो कि कस्टमर का, मान लो ही वांट्स टू स्टोर कस्टमर का ब्लड ग्रुप। ग्रुप का डेटाबेस ऑलरेडी स्टैंडर्ड रहता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह ये नहीं होगा। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें, मान लो जैसे हम लोग जैसे बहुत सारी चीजें बनाए हैं, जैसे बनाते हैं कस्टमर, जैसे उनका मान लो कुछ कैटेगरी है, वो कुछ अलग टाइप का कैटेगरी स्टोर करता है, ठीक है, तो उसके लिए तो हमें फील्ड बनाना होगा, राइट। तो यू कैन क्रिएट फील्ड्स इन टू वेज। एक यहाँ पे UI से यू कैन क्रिएट KUT फील्ड्स की यूजर फील्ड्स, वो फंक्शनल लोग बनाते हैं, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे, तुमको भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज है, हम लोग SDK से बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में अगर फील्ड बनाना है तो KUT फील्ड बनाए हमेशा, बिकॉज KUT फील्ड ज्यादातर फास्ट एक्सेस होता है, और उसमें मतलब यू कैन मॉडिफाई दैट फील्ड्स डेटा एंड ऑल फ्रंट एंड से ही, तुमको कोड में कुछ छेड़खानी नहीं करना पड़े। तो दूसरा ऑप्शन जो है मैं बता रहा था, दैट इज SDK। तो SDK में कैसे फील्ड्स बनाते हैं, या फिर मान लो मेरे को एक एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना है कि इस कस्टमर का फोन नंबर का वैलिडेशन लिखना है मेरे कि फोन नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, एंड हाँ, फोन नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, मेरे को एक वैलिडेशन कोड लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, इस तरह की चीजें हमें अगर करना है, तो मेरे को कस्टमर का, मेरे को एनहांस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना होगा, स्टैंडर्ड एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट। तो वो कैसे बनाते हैं, पहले तो मेरे को जानना है कि इसका बैकएंड ऑब्जेक्ट क्या है इंडिविजुअल्स का। तो उसके लिए मैं जैसे दिखाया था यहाँ पे डिबग ऑन करके,
राइट क्लिक करके तुम जाओगे, फिर वहाँ पे उस स्क्रीन का नेम बता देगा, और स्क्रीन का नेम के हिसाब से तुम यहाँ पे जैसे, वो तो याद है तुम लोग को राइट, स्क्रीन का नेम हाँ कैसे, देखो मैं और एक बार दिखा देता हूँ, हो जाएगा डेबग मोड। ट्रू एम्परसेंट अपडेशन। UI चेंजेस, यहाँ पे गया मैं, और मेरे को जाना है सर्विस ऑन डिमांड में, Version Explorer, BYD, COD, service on demand, private account, private account, second is COD, is COD, act data is set, is okay. ये वाला राइट, ठीक है। इसमें मैं जाके ये सिंपल मैं फर्स्ट नेम में जाऊंगा, और प्रॉपर्टीज, यहाँ पर टेक्स्ट डेटा इंफॉर्मेशन, देखो ये कौन सा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, कस्टमर ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट का एनहांसमेंट ऑब्जेक्ट बना, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक्टिव बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक तो पहले हम लोग कॉलेज जब बनाए थे तब बिजनेस ऑब्जेक्ट यूज किया था, और जब हाँ। स्टैंडर्ड यूज करेंगे तब बिजनेस ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन यूज करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नाम दे दो, मैं कस्टमर ही दे देता हूँ। एक्सटेंशन हमेशा तब यूज होगा ना कि जब भी हमें कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में कुछ वो enhance स्टैंडर्ड करना। ऑब्जेक्ट को एनहांस करना हो, हाँ ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे नेम स्पेस चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो नेम स्पेस कहाँ से मिलेगा मेरे को, ठीक है। मैं जाऊँगा कस्टमर, पॉजिटिव एक्सप्लोरर में, कस्टमर में जाके कस्टमर में क्लिक किया, यहाँ पे देखो मेरे को नेम स्पेस दिखा रहा है APFO बिजनेस पार्टनर ग्लोबल, सब्जेक्ट एक्सटेंशन, APFO बिजनेस पार्टनर ग्लोबल, ये वाला, ठीक है। इसके हाँ अंदर कस्टमर देखो ऑटोमेटिक आ गया कस्टमर, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है, तुमको दिख रहा है, एम्प्लॉय कस्टमर है, बिजनेस पार्टनर है, ये सारे हैं। मेनली हम लोग एम्प्लॉय कस्टमर बिजनेस पार्टनर को लेते हैं एनहांसमेंट करके, बाकी सारे में उतना जरूरत नहीं होती। ओके ओके कर दिया, तो मेरा एक फाइल क्रिएट होगा कस्टमर डॉट XBO करके, वो कॉलेज वाला डॉट BO क्रिएट हुआ था, ये XBO क्रिएट होगा। यहाँ पे देखो ठीक इसके है। अंदर एक क्या होता है इसको, एनोटेशन आ गया एक्सटेंशन करके, ठीक है। अभी देखो इसमें कस्टमर, इसमें कुछ नोड्स भी आ गया ऑटोमेटिक, ये सारे नोड्स में यू कैन ऐड फील्ड्स, और रूट में भी कर सकते हो। इसके अंदर जो है वो रूट है, नोड के अंदर करना चाहोगे, एड्रेस नोड के अगर अंदर करना चाहोगे तो एड्रेस नोड के अंदर, कॉमन नोड के अंदर करना चाहोगे तो इसके अंदर। तो मैं एक फील्ड बनाता हूँ यहाँ पे, एलिमेंट, मान लो एक फील्ड बना देता
कस्टमर इसको ये अगेन यहाँ पे भी मैं कोड लिस्ट यूज कर सकता हूँ, कस्टमर टाइप वगैरह, ठीक है। हाँ। तो अगर मैं कोड लिस्ट चाहा तो मेरे को एक कोड लिस्ट बनाना होगा, फिर उसको यहाँ पे आई कैन जस्ट उसको लिख के कंट्रोल स्पेस मारूंगा तो आ जाएगा। अभी मैं बस नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ, कस्टमर टाइप मान लो, अभी यहाँ पे डेटा टाइप का ऑप्शन क्या है, कंट्रोल स्पेस मारा मैंने, यहाँ पे लैंग्वेज आता नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड में है लॉन्ग टेक्स्ट, मीडियम ठीक है। टेक्स्ट के लिए ये वाला, ये दोनों यूज कर सकते हैं, बाकी और डेसिमल वगैरह सब कुछ होता है ये, ठीक है। ठीक। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर टाइप ऐसे करके इसको सेव एंड एक्टिवेट कर दिया। अभी मेरे को मान लो ये यूआई में भी देना होगा ताकि यूजर्स इसमें वैल्यू डाल सके। हाँ। एक्टिवेट ओके। देखो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि रूट बिजनेस ऑब्जेक्ट नॉट एक्सटेंडेबल, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है रूट बिजनेस ऑब्जेक्ट में हम लोग कुछ फील्ड ऐड नहीं कर सकते। तो कस्टमर का जो भी यहाँ पे फील्ड्स दिख रहे हैं ना, जैसे ये तुम्हारा नेम वगैरह दिख रहे हो ना, ये सारे हाँ। तुम्हारा कॉमन नोड के अंदर रहता है, ठीक है। अच्छा, तो आई कैन जस्ट ऐड दिस इन कॉमन नोड। कॉमन। यहाँ पे भी देखोगे सारे कॉमन में ऐड किया है हमने। हाँ इसको सेव एंड एक्टिवेट कर दो। अभी ये फील्ड को मुझे यूआई में कैसे ऐड करना है वो भी दिखाता हूँ मैं आज। यार फिर से फेल हो गया। अच्छा क्या को मान लो न्यू कस्टमर जब क्रिएट करूंगा, न्यू क्यूसी स्क्रीन में मेरे को कस्टमर की क्यूसी स्क्रीन में अकाउंट टाइप डालना है। कस्टमर टाइप कैसे डालेंगे, पहले ये स्क्रीन का बैकएंड स्क्रीन निकाल लेते हैं। प्राइवेट अकाउंट के अंदर ही सीओडी एससीओडी अकाउंट क्यूसी। प्राइवेट अकाउंट में तो मैं 100 हूँ ही ऑलरेडी। प्राइवेट अकाउंट यहाँ पे कैसे ऐड करना होगा, अभी मुझे मैं क्या करूँगा ना, एक्सटेंशन एक्सप्लोरर इसमें जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे देखो ये वाले यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे को इसका यहाँ पे क्लिक करूँगा, या फिर यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है, क्रिएट इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है। एक्सटेंशन एक्सप्लोरर के अंदर क्रिएट इंडिविजुअल कस्टमर, क्रिएट इंडिविजुअल कस्टमर, क्रिएट इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है। जिसमें तुम्हारा ऐड एक्सटेंशन फील्ड टू द, देखो तीनों को सिलेक्ट करोगे ना तो एक ही जगह पे मेरा ये रेड आ रहा है। मैं अगर पेन कंटेनर सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को ये पूरे को आ रहा है। इधर 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 ध्यान रखना, ये वाला चेंज होता जाएगा, इसका एरिया देख रहे हो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये वाले को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन फील्ड टू द सेक्शन ग्रुप ये कर सकता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। या ये बहुत सारे स्क्रीन में जितना भी पार्ट्स है ना सब इधर एक्सटेंशन एक्सप्लोरर में रहता है। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट चेक रिजल्ट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे
एक पार्ट है डुप्लीकेट चेक रिजल्ट करके, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी, वो हाइड रहता है, उसको सिलेक्ट हो जाता है, वहाँ पे भी आई कैन ऐड फील्ड्स। ठीक है, तो मेरे को अभी मेन स्क्रीन में ही ऐड करना है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, ऐड एक्सटेंशन फील्ड, देखो एक ही एक्सटेंशन फील्ड में ऐड किया था तो उसका दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक कर दिया, अप्लाई हो गया। फिर मेरे को सेव एंड एक्टिवेट करना होगा, तभी जाके मेरे को इधर दिखेगा। अगर वो मान लो ये यहाँ पे मैं ऐसा टाइप का कुछ फील्ड ऐड किया, एम्प्लॉय आईडी, या जिसमें ओवीएस यूज कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे ये ओवीएस यूज किया था ना मैं कॉलेज हेड में, राइट, वैल्यू सिलेक्शन का ऑप्शन था। तो वहाँ पे उस टाइप का कुछ डेटा अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो उसको चेंज करने के लिए उसमें मैं तो फील्ड ऐड कर दिया, अभी उस फील्ड में मेरे को ओवीएस कैसे असाइन करना है, उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे चेंज आईडी फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, मेरा जो आईडी फील्ड है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, वो अगर उस आईडी टाइप का फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओवीएस सिलेक्ट करना होगा, पब्लिक ओवीएस या कस्टम ओवीएस बनाओ, तो ये चेंज आईडी फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको कर दिया मेरा, देखो अभी यहाँ पे लास्ट में आ गया होगा मेरा कस्टमर टाइप आ गया। ठीक है, आ गया ना इधर, हाँ ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से है, you can add fields and all, और वो वैलिडेशन जो बोल रहा था ना, उसका कोड हाँ कैसे लिखते हैं कल दिखाते हैं, ठीक है, ठीक आज के लिए इतने रखते हैं, मेरे को और एक कॉल में जाना होगा, ठीक ठीक है, तुम लोग ये ट्राई करो, मंडे फिर मिलता है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, छुट्टी है, थैंक यू। बाय, हैप्पी वीकेंड, ट्राई बाय, करना आप लोग, ठीक है। हाँ ठीक, बाय।